ओम शांति। राजयोग के द्वारा हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सीखते हैं। प्रतिदिन योग अभ्यास हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हमारी एक नज़र हमारे कर्मों पे अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है। कर्म का परिणाम निश्चित है, अटल है। जब हम बीज बोते हैं तो हमें स्मरण नहीं रहता, जब फल सामने आता है तो हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। हमें ये बात समझनी है कि परम पिता परमात्मा की याद से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। जैसे कल हमने अपने पाप कर्मों की क्षमा ली। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने पाप कर्मों की क्षमा परमात्मा से ज़रूर लेनी है। जाने अनजाने विश्व की आत्माओं को भी अगर हमसे कभी कष्ट पहुंचा है तो हमें उनसे भी क्षमा लेनी है। याद रखेंगे, शक्तिशाली लोग माफ़ करते हैं, कमज़ोर लोग बदला लेते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं कमज़ोर हूँ या मैं शक्तिशाली हूँ? अगर मैं शक्तिशाली हूँ तो मुझे अपने पाप कर्मों की क्षमा ज़रूर लेनी है और अन्य आत्माओं को क्षमादान ज़रूर देना है। जब हम क्षमादान देते हैं, ये वास्तव में अपने आप को हल्का करने वाली बात है। खुद को पापों से, प्रायश्चित से हल्का करने वाली बात है। अगर हम किसी को क्षमा दान देते हैं तो ये स्वयं पर भी उपकार है। अन्य पर तो है ही, लेकिन स्वयं पर भी ये उपकार है। तो हमें एकांत में बैठकर अपने मन से अपने पाप कर्मों को स्वयं रियलाइज़ करना है और परम पिता की याद से ऐसी शक्ति लेनी है कि हम उन पापों का प्रायश्चित कर सकें, उन पापों को परमात्मा की याद से भस्म कर सकें। अगर हम प्यार से परमात्मा के नाम एक पत्र लिखें और उसमें जो जो कुछ हमारे मन में आ रहा है सब अभिव्यक्त कर दें, लिख दें सच्चे दिल से परमात्मा को, और उसके बाद पुनः हम मेडिटेशन करने के लिए बैठें, तो आप महसूस करेंगे आपका मन हल्का हो गया। ध्यान रहे उस पत्र में किसी का हम नाम ना लिखें, आप अपने ही शब्द यूज़ करें जिन्हें आप समझ सकें, परमात्मा समझ सके। अन्यथा कोई अपना नाम देखे तो उसके मन में और विचार आ सकते हैं। हमें अपने मन को हल्का करना है। कहते कलम चलाओ, तनाव भगाओ। तो हमें मन से परमात्मा को बता भी देना है और लिखने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उस पत्र को जला देना। आप करके देखेंगे इस विधि को। पत्र लिखना भी एक सुंदर विधि है कि हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अंतः प्रेरित हो सकते हैं। नहीं तो पाप कर्मों का बोझ हमें भारी किए रखता है, हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देता। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन करते हुए मुझे बार बार नींद आती है, जबकि हम प्रॉपर रेस्ट कर चुके हैं, हमारा मन कहीं बार बार भाग रहा है, खुशी गायब हो रही है, निश्चित रूप से आज हमसे कोई ऐसा विकर्म हो गया, पापकर्म हो गया जो हमारी एकाग्रता नहीं बन रही है। अगर किसी दिन हमें ऐसा लगता है कि अचानक ये खुशी गायब हो गई, मन परेशान है, मन के अंदर दुविधा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे कुछ गलत हुआ है, तो ऐसे में एकांत में बैठे और प्रभु के नाम पत्र लिखें। सबसे पहले तो उसमें परमात्मा का शुक्रिया रखें, जो जो कुछ उसने दिया उसके लिए उसका थैंक्स करें। क्या क्या मिला? आपको अच्छा स्वस्थ शरीर मिला,
उसके लिए शुक्रिया करें। अच्छा परिवार मिला, उसके लिए शुक्रिया करें। सुसंस्कारित संतान मिली, उसके लिए शुक्रिया करें। अगर कोई परिस्थिति भी सामने आ गई तो परिस्थिति का भी शुक्रिया करें। आप सच्चे मनोभाव प्रभु को अर्पण करें। उसके बाद आपके मन में जो भी दुखदाई बातें हैं, पास्ट की घटनाएं हैं जो आपको सोने नहीं देती हैं, विश्राम के समय भी विश्राम नहीं करने देती हैं, आपका मन बेचैन रहता है, चाहे कोई बात 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, वो सब चीज़ें आप परमात्मा को लिख दें और उसके बाद आप प्रॉपर मेडिटेशन करें और उस मेडिटेशन में परमात्मा के साथ बातचीत करते करते उनके सत्य स्वरूप पर टिक जाएं। भले 5 सेकंड टिकें, 10 सेकंड टिकें, आप तीसरे नेत्र से जैसे कि उस महाज्योति को देख रहे हैं और वो परम पिता परमात्मा आपको शक्तियाँ दे रहा है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, ऐसे ही आपने परमात्मा की किरणों को अपने में आता अनुभव करना है कि वो जो प्रकाश है वो मस्तक से पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है और मैं आत्मा अपने पाप कर्मों से, अपने विकर्मों से, बोझों से मुक्त होती जा रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस विधि से आप काफ़ी हल्का अनुभव करेंगे, क्योंकि हर कर्म को जो भी हम करते हैं उसका परिणाम तो आता ही है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो उसको फेस करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। और राजयोग हमें वो ताकत देता है कि आपको डरना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि स्वीकार करना है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। जब आप अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेंगे तो कर्मों में सुधार की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब तक हम अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ। आज जो हमारा परिवार भी बना है वो भी हमारे कर्म के हिसाब से बना है। किसी की संतान तो बहुत सुख देती है, किसी की संतान बहुत दुख देती है। बड़ी समझने योग्य बात है। मान लीजिए हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारे से परेशान रहते हैं, हम उन्हें वक्त पर भोजन नहीं देते, मेडिसिन का प्रबंध नहीं कराते, उन्हें जो आवश्यकता की चीज़ें हैं नहीं देते हैं। वो बेचारे अकेले बैठे बैठे एकांत में बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि हमारी संतान हमारी सेवा भी नहीं करती, भोजन के समय भोजन भी नहीं खिलाती, कहीं जाते हैं तो बता के भी नहीं जाते। वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन वो अंदर असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वक्त पर भोजन भी नहीं मिल रहा। ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो पुनः हमारे ही परिवारों में जन्म ले लेती हैं, और जब वो फिर से हमारे पास जन्म लेती हैं संतान के रूप में, तो कई बार उनकी उदंडता से हम परेशान हो जाते हैं, कई बार उनके गलत व्यवहार से, गलत बोल से, उनके जिद के संस्कार से फिर हम कहते हैं मेरे पास ऐसी कैसी संतान आ गई। हम भूल जाते हैं कि हमने भी कोई विकर्म का बीज बोया था। ये बड़ी समझने योग्य गहरी बात है कि आजकल हमारे परिवारों में ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे माता पिता की मानते ही नहीं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। हमें इन कर्मों को बहुत ध्यान से, अच्छे से सोच समझ के करना होगा। आज आप अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आपकी संतान इस दृश्य को देखती है, वो भी आपकी सेवा ज़रूर करेगी। स्मरण रहे कि बच्चे लेक्चर से नहीं, आपके जीवन को देखकर सीखते हैं। आप अगर अच्छा कर रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो भी इन चीज़ों को सीखेंगे। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है,
उनकी बात माननी है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को यूँ समझते हैं कि ये तो बस हमारे लिए एक विघन रूप है, हमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, तो बच्चे भी इन दृश्यों को सीखकर हमेशा के लिए उनकी बुद्धि में बातें पक्की हो जाती हैं, क्योंकि वो देखकर ज़्यादा सीखते हैं, सुनकर नहीं। हम जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हमें बहुत ध्यान देना इस चीज़ पर कि हम ऐसे कर्म ना करें जिसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़े। जो कुछ हम करेंगे आज नहीं तो कल निश्चित रूप से फल सामने आना ही है। ये केवल एक जन्म की बात नहीं, ये कहानी जन्म जन्मांतर तक भी चलती रहती है। ये कहानी न केवल एक जन्म, आने वाले जन्मों तक भी हमारे साथ चलती है। जैसे हमने कल कहानी सुनी कि ये 84 जन्मों की कहानी है। अधिक से अधिक 84 जन्म है, कम से कम एक जन्म भी हो सकता है। अब अगर हमारे 84 जन्म है तो उसमें पता नहीं किस जन्म में किसी के साथ हमने क्या किया होगा। इस संगम युग पर वो सब आत्माएं आपस में मिलती हैं, सिर्फ ड्रेस और एड्रेस बदली होता है। आत्माएं तो वही हैं जो सतयुग से चली आई हैं, केवल ड्रेस और एड्रेस बदले हुए हैं। आज अगर मुझे किसी का देना है पैसा और मैं नहीं देती हूँ तो नेक्स्ट बर्थ में तो देना ही पड़ेगा, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हम इन तथ्यों को समझकर बहुत ध्यान देना है कि किसी से हमने लिया है वक्त पर लौटाना जरूर है, नहीं तो जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस समय हमें लगता है कि ये भगवान मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है जिससे मुझे ये कहानी अच्छे से स्पष्ट हो गई कि कैसे ये जन्म जन्म की कहानी घूमती रहती है। 1994 में हमारे शिक्षक ने हमें ये कहानी सुनाई जो यहाँ की सच्ची घटना है कि यहाँ हलवाई हट्टे पर एक व्यक्ति अपना बहुत अच्छा कारोबार कर रहा था, लेकिन वो अकेला था। उसको लगा कि मेरे साथ कोई मददगार होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो रेलवे रोड की तरफ गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति सब्जियाँ बेच रहा था। तो हर रोज़ वो अपनी रेहड़ी पर सब्जियाँ बेचता, उसी से उसका गुजारा चल रहा था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जितनी आप यहाँ कमाई करते हो आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम दोनों मिलकर अपना अच्छा धंधा कर लेंगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि सचमुच मैं भी बहुत थोड़े ही पैसे कमा पाता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कार्य करें। तो उन दोनों ने मिलकर जब कार्य करना शुरू किया तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो इनकी आपस में कमिटमेंट थी, जो प्रॉफिट होगा हम आधा आधा लेंगे। अब आधा प्रॉफिट रेडी वाले भाई का था, आधा इनका था जो हलवाई हट्टे वाले थे। अब दोनों को जब इस तरह से प्राप्ति हो रही थी, चलते चलते जिसने बिजनेस शुरू किया था उसके मन में आया ये तो सब्जियां बेचता था, बहुत थोड़े पैसे कमाता था और हमें लाखों का फ़ायदा प्रतिवर्ष हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो मेरे पास आना चाहिए। उसके मन के अंदर बेईमानी का विचार आया और उसने जानबूझकर थोड़ा सा वो अस्वस्थ हुआ, डॉक्टर को कहकर ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। अब रेडी वाले की मृत्यु हो गई और इसके पास कुछ समय के बाद संतान हुई। अब वो जो बेटा था धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोलता था, पिताजी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इन्होंने पूरा इलाज कराया, हर बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मुलाकात कराते कि किसी तरह से इसका ये दर्द ठीक हो जाए। किसी ने कहा जब इसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी तभी ठीक हो जाएगा, आप इसकी शादी कर दीजिए। 21 वर्ष की आयु में उसकी शादी की तैयारियां हो गई, सब काम अच्छे तरीके से उन्होंने संपन्न किया। बारात दर पर पहुंची और
फिर से उस बच्चे ने कहना शुरू किया, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है। उधर से दुल्हन तैयार है, सब आए हुए हैं। जब इतनी तेज दर्द हुआ, जितने भी डॉक्टर थे सब इकट्ठे हो गए और उसी समय वही बच्चा कहता है, पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं, पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं। 3 बार उसने कहा। तो ये व्यक्ति कहने लगे, बेटा 21 साल से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरा चाहे बीमारी का शरीर ही था, मैं तेरी सेवा तो करता ही आ रहा हूँ ना, तुझे पहचानता हूँ। मुझे इस तरह से आप अजनबी तरीके से क्यों पूछ रहे हो कि मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, आप बताओ कौन हो। तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं वही हूँ जिसको आपने मरवा दिया था। तब पिताजी पूछते हैं, इस बिचारी का क्या कसूर है जो सज करके बैठी है, तेरे साथ शादी होनी है। तब वो कहता है, ये वही तो है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। आप देखिए कहानी कहाँ से कहाँ घूम रही है, किस तरीके से उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होता है और वो जितनी भी संपत्ति उसने अर्न की थी सारी की सारी उस बच्चे पर खर्च हो जाती है, लेकिन वो संतान को बचा नहीं पाता। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे सामने आता अवश्य है। हमारे तन का अस्वस्थ होना, हमारे मन का परेशान रहना, धन का अभाव होना, ये सब हमारे कर्मों का अकाउंट है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हमारी जन्म थियरी चलती है। मनुष्य बनता है, वो कभी अन्य योनियों में नहीं जाता। अगर मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य योनियों में भोग लेता है तो उसे अन्य किसी योनि में जाने की तो आवश्यकता भी नहीं है। वैसे भी मनुष्य योनि में जितनी दुख और पीड़ाएं हैं वो अन्य किसी योनि में नहीं है। और हम ये भी कैसे मान लें कि बाकी योनियां कोई दुख के लिए हैं। अब चिड़िया को जब आप आकाश में उड़ते देखते हैं, एक पंछी को स्वच्छंद तरीके से जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये योनियां भोगने के लिए हैं? नहीं, ये वैरायटी है और वैरायटी ही इस संसार की ब्यूटी है। भिन्न भिन्न योनियां हैं, लेकिन मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोग लेता है। उसको अन्य कहीं योनि में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दुख, दर्द, मानसिक पीड़ा और कष्ट है, यहाँ पर जो रियलाइजेशन हो सकता है वो अन्य योनियों में नहीं हो सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करता है, अब भगवान उसकी चोरी की सजा दे और कहे जाओ तुम बिल्ली बन जाओ। सोच के देखिए, क्या वहाँ पे उसका सुधार होगा? क्या बिल्ली बन के सुधार होगा, या दूध चुराने का संस्कार और पक्का हो जाएगा? अगर वहाँ से उठा के भगवान उन्हें शेर बना दे, क्या शेर की योनि में जाकर उसका परिवर्तन होगा या हिंसावृत्ति और पक्की हो जाएगी? तो योनि परिवर्तन तो केवल मनुष्य के सुधार के लिए ही होता है। वास्तव में वो अन्य योनियों में जाके अपने को नहीं बदल सकता, मनुष्य योनि में ही बदल सकता है। कितना ही बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, जब वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेता है तो उसका सुधार प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये चीज़ समझ लें, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका दंड हमें मनुष्य योनि में ही मिल जाता है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि कई बड़े बड़े घरानों में ऐसे बच्चों का जन्म हुआ है जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। माता पिता को ही उनकी सेवा करनी पड़ती है या किसी को नियुक्त करना पड़ता है। लंबे अरसे तक भी 23-23 वर्ष तक भी वो बच्चे खुद चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, लेकिन परिवार के सदस्य केवल देखते तो हैं उनको, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि हमारे पास ऐसी संतान का आगमन कैसे हुआ है।
जो भी शारीरिक रूप से विकृति है वो भी हमारे किसी ना किसी कर्म का परिणाम है। तो हम इस चीज़ को समझते हुए मन से भी किसी के लिए गलत ना सोचें, मुख से भी किसी को गलत ना बोलें और कर्म में, व्यवहार में भी किसी को दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि ये कहानी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की है, कल्प कल्पांतर की है। 84 जन्मों को हम एक एक एपिसोड समझ सकते हैं। अब 84 जन्मों में हमसे ना जाने क्या क्या ऊपर नीचे हुआ, जाने अनजाने कितने विकर्म भी हुए। उन विकर्मों को समझते हुए हम ये स्वीकार करें कि अब मुझे परमात्मा की याद से इन पापों को भस्म करना है। हम कर सकते हैं अगर कोई प्रतिदिन ये क्षमादान, क्षमा याचना वाला 21 दिन योग करे तो आपके पाप कर्मों से आप बहुत हल्कापन अनुभव करेंगे। आप करके देख सकते हैं। कुछ कुछ आत्माओं से हमारी बनती नहीं, उनके संस्कार हमारे संस्कारों से मेल नहीं खाते, रहते भी हम एक घर में हैं, रोज टकराव होता है। ये भी हमारे किसी न किसी कर्म का फल है। ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना। ऐसे में आपको उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। किसी की अपनी सास के साथ नहीं बनती, कहीं बहू की सास के साथ नहीं बनती। किसी किसी की बहू तो बहुत अच्छी, वो दुआएं देते हैं कि हमारे यहाँ तो ग्रह लक्ष्मी आ गई। और कोई कोई कहते हैं कि जब से हमारे घर में ये आए तब से हमारे घर के अंदर कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो कोई बहू के रूप में हिसाब देने आया है, कोई लेने आया है। हम बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानते हैं कि जिनके यहाँ उनकी पुत्र वधू आई तो घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। सास भी कहती है कि जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो मेरी बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा करती है। और वो बहू रानी भी सेंटर पर आकर कभी कभी बताती है कि इतना प्यार तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं किया जितना मेरी सास मुझे कर रही है। अन्य कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि जिनको ये लगता है कि हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती है और ये जब से आए तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं। तो संस्कारों के अनुसार ही हमारे परिवारों की संरचना हुई है। अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि हमारी ट्यूनिंग ठीक नहीं है तो जो बड़े हैं उनका फ़र्ज है छोटों को प्यार देना, शुभ भावनाएं देना। वो जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार करना। बच्चों का भी फ़र्ज़ है हम बड़ों को सत्कार दें, सम्मान दें। कभी भी हम उनकी आज्ञा की अवज्ञा ना करें। हम एक दूसरे को जब प्यार से स्वीकार करेंगे और ये समझेंगे कि जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अगर हम धीरज रखेंगे तो कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाते हैं। अच्छे संग में रहें, प्रभु की याद में रहें तो परमात्मा की याद से हमें उन कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में बहुत मदद मिलती है। एक बार एक ईमानदार व्यक्ति था और एक बेईमान था। बाई चांस दोनों की दोस्ती हो जाती है। ईमानदार व्यक्ति को सत्संग में जाने का बहुत शौक था, जो बेईमान था उसको चोरी का बहुत शौक था। तो एक दिन वो कहता है जी मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब ये जो सत्संग में जाने वाला व्यक्ति था इसने कहा देखो मैं तो चोरी करने नहीं जा सकता, मेरा तो सत्संग का टाइम हो गया, तुम मेरे साथ चलो। तो उसने कहा देखो मैं तो अपना काम ही करूँगा। अब दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि जो बेईमान था उसको एक पर्स प्राप्त होता है और उसमें 5,000 रुपये थे। तो वह कहता है देखो मुझे तो 5,000 रुपये प्राप्त हुए और तुम हो कि सत्संग के ही लगन रखते हो, देखो तुम्हें सत्संग में क्या मिलता है। उसको पाँव में कांटा लगा और इस व्यक्ति को पर्स मिला और उसने उसको ताना कसा कि तुम तो बड़ा भगवान से प्यार करते थे, देखो तुम्हारे पैर में कांटा लगा और मुझे तो पर्स मिला। अब उसको भी मन में आया कि भगवान ये तो मेरे साथ क्या हुआ। बताते हैं इस कहानी में कि वहीं से देवताएं भी निकल रहे थे, चित्रगुप्त भी निकल रहा था। तो उनके मन में आया कि ये बात तो चित्रगुप्त से पूछनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो सत्संग में जा रहा है उसका पैर लहूलुहान हो गया और जो दूसरा है उसको पर्स प्राप्त हुआ।
तो चित्रगुप्त ने बताया कि ये जो व्यक्ति इस समय बेईमान है, ये पहले बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति था। इसने बहुत पुण्य किए थे और उन पुण्यों का फल कि आज इसको कुछ अच्छा राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन ये गलत संग में चला गया, बेईमान बन गया, थोड़े से पुण्य बचे और उसका परिणाम इसको 5,000 रुपये मिले। और जो दूसरा व्यक्ति है ईमानदार, वो पूर्व जन्मों में बहुत पाप करता रहा, बहुत बेईमान था। आज अच्छे संग से अच्छे कर्म करते करते इसके सब पाप कटते चले गए। अब जो थोड़े बहुत बचे उसको केवल पाँव में कांटा लगा। वैसे तो उसको सूली पे चढ़ाया जाना था, लेकिन अब उसको केवल पाँव में कांटा लगा, उसका हिसाब पूरा हो गया। तो आप देखिए कि जैसा संग होता है उससे भी हम अच्छे कर्म करना सीखते हैं। अब अच्छे से अच्छा संग करेंगे हम परम पिता परमात्मा का। अपने परम पिता परमात्मा के संग में रहकर सबको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देंगे। भले कोई कैसा भी है, आपने उनको स्वीकार करना है और दिल से कहना है कि आप परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। आपका जीवन खुशहाल बने, आपके जीवन में आनंद हो, प्रेम हो। आप प्रैक्टिस करके देखिए, जब आप सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ दुआएं देते हैं, तो आपका जीवन कितना अच्छा बन जाता है। अभी कुछ पल के लिए याद करेंगे उन लोगों को जिनके साथ पहले आपको अच्छा नहीं लगता था। अब मन के अंदर चिंतन करें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैंने आज सबको स्वीकार करना सीखा है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। अपने परिवार के सदस्यों को दिल से शुभकामनाएं दें। आप सदा स्वस्थ रहो। आप सदा खुश रहो। आप सदा सरल चित्त हो। परमात्म छत्र छाया आपको सदा आनंदित रखे। परमात्मा से किरणें लेकर सबको देते जाएं। आज शुभ भावना शुभकामना दिवस है। आप सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं करेंगे। दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए सबको शुभ भावना शुभकामना देंगे। साथ साथ एक अलौकिक कार्य आप करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ये मेरा जीवन अमूल्य जीवन है। इसमें मुझे सत्य कर्मों को जोड़ना है। वैसे तो आपने 1,84 शब्द सुना होगा। ये लख का मतलब देखना भी होता है, लख संख्या में भी यूज़ किया जाता है, और लख का मतलब लक्ष्य भी होता है। तो हमें अपने 84 जन्मों को देखना है और ये स्वीकार करना है कि अनेक जन्मों में हमसे जो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आज मैं सबको स्वीकार करता हूँ। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। 1-1 मिनट के लिए सबको शुभकामनाएं देते आप पूरा दिन प्रसन्न रहेंगे, परमात्म छत्र छाया में रहेंगे। ओम शांति।